पुलिस भी आई थी, इस्लामाबाद पुलिस भी, रेंजर्स भी आई थी, पंजाब रेंजर्स थी, उसके साथ उनका एक कर्नल उस वक्त था, और उस वो इतना मतलब उसमें वो क्या कहते हैं इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो अपना नाम लगा के कहता है, जिसका बैज भी नहीं है, कहता है विल यू ग्रेस अस विद योर कंपनी। रेंजर्स ने अली अमीन की गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। केपी हाउस में कहता है 5 मिनट नहीं हुए हैं, इन्होंने को बात नहीं की, आते ही रबर की गोलियां, शेल मारे, इनको एग्जैक्टली पता था कौन सी सिक्योरिटी किधर है, इन्होंने सीधा अटैक किया और हर चीज तोड़ फोड़ दी। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने डंडे मार के चीफ मिनिस्टर केपी की गाड़ी तोड़ी है, चीफ मिनिस्टर की एनेक्सी के ऊपर अटैक किया है, नॉट अ सिंगल जर्नलिस्ट। ठीक है ना, उस पे आप मुझे ले रहे हैं, मुझसे बात करें, ठीक है, अली अमीन ने जो किया वो हमारा इंटरनल मामला है, हम सवाल जवाब करेंगे, अगर उसकी गलती हम सरजनिश भी करेंगे, लेकिन क्या आपने डीजी पंजाब रेंजर्स को लेने की जरूरत की है? क्या आपने आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद से लेके पूछा है? क्या आपने अस्करी क़यादत या इंटीरियर मिनिस्टर में ये जो मोहसिन नकवी है, मैं अब मतलब का लफ्ज भी उसके लिए कम पड़ता है, क्या उससे सवाल करने की आपने कोशिश की है? इसकी इतनी तज़ीक की गई हो कि ये अगर जबान खोले तो पूरा केपी उठ के आके आग लगा दे। अली अमीन ने धोखा दिया है, या खालिद खुर्शीद ने धोखा दिया है, या बैरिस्टर गौहर ने धोखा दिया है, या उमर अयूब ने धोखा दिया है, या अलिफ बे जीम दाल, जिस मर्जी ने धोखा दिया है उसका फैसला एक शख्स करेगा, वो है इमरान खान। और ये चलो 18 तारीख तक है ना, ज्यादा टाइम तो नहीं है। 18 को जिस दिन उसका फैसला, जिस दिन उसकी बात पहुंच गई, तो जो मर्जी चैंपियन है वो खत्म है पार्टी से। आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। खालिद खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं, पॉलिटिकल कमेटी का भी हिस्सा भी हैं, दिलेर हैं, उसूल के ऊपर खड़े होने वाली शख्सियतें हैं। खालिद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खालिद खुर्शीद साहब, मेरी आपके साथ गंडापुर साहब के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो 2-3 चीजें जो आपने बताई हैं वो ये बताई हैं कि आपने गंडापुर साहब की तकरीर अभी तक सुनी नहीं। देखिए, मैं ऑनेस्टली ये क्या कहते हैं, जो कहानी है, जो पूरा ये क्राइसिस हुआ, वो तो मुझे पता चला, लेकिन इस सच में वो जो असेंबली का सेशन में फॉलो नहीं कर सका था, उसकी रीजन ये थी कि डी चौक का जो प्रोटेस्ट है और आईएसएफ और यूथ विंग के जो लड़कों को स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद में इन्होंने अरेस्ट किया, उसको फॉलो अप करने में वो दिन हमारा इतना बिजी था कि तकरीबन 30 घंटे मैं कंटिन्यूस जागा हुआ था, मैं सोया नहीं था। तो उस वजह से मैं उस सेशन को मैं बता रहा था कि मैं को फॉलो नहीं कर सका, लेकिन मुझे पता है उन्होंने इंटरव्यू में जो कहा हुआ था, जो एक्चुअल उन्होंने पूरा बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो उन्होंने बताया है, जो आपको पता है, खालिद खुर्शीद साहब, क्या आपके जहन में भी वही सवालात हैं जो तमाम तर आपके फॉलोअर्स के जहनों में सवालात हैं, वो तमाम तर लोग जो जेलों में हैं उनके जहनों में सवालात हैं, हमारे जहनों में सवालात हैं? क्या आपके जहन में भी वही सवालात हैं? आपके जहन में क्या सवाल है? मेरे जहन में सर सवाल यह है कि गंडापुर साहब काफिले से अलग क्यों है? देखें, मैं एज अ चीफ मिनिस्टर मैंने काम किया, ठीक है, और एज अ चीफ मिनिस्टर मैं भी रैलीज को लीड करके आया हूँ, मैं गिलगित से लीड करके आया हूँ। गंडापुर साहब की ये पहली रैली थी जिसमें इनको नाइट स्टे करना पड़ा। मेरी हर रैली पे मैं नाइट स्टे करता था, और मैं जब भी इस्लामाबाद में, और उस वक्त भी हालात बड़े टेंस होते थे, तो मैं जो काफिला है उसको जो हमारा पॉइंट होता था उधर भेज के मैं जीबी हाउस जाता था, कपड़े चेंज करता था, फ्रेश होता था, चाय कॉफी का एक कप पीता था, मेरे साथ 4-5 हजार बंदा होता था, तो हम अपनी टीम के साथ लाजमन आधा घंटे का मैं सेशन करता था कि हमने अब इस जगह पे पहुंचना है, इसके बाद आगे का क्या लाएमल है, ये जो वर्कर्स हमारे साथ हैं इनको वापस हमने किस तरह पहुंचाना है, क्योंकि आपको पता है आपने एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक बराबर करनी। आप अगर अपने साथ 100 बंदा लेके निकलें और आपने कहीं नाइट स्टे किया हो, तो फिर मैं आपसे पूछूं कि आपको किस किस्म की मुश्किलात दरपेश आती, और जब आप 8-10 हजार 15 हजार 20 हजार लोगों को लेके चल रहे हैं, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि आप अपनी शॉर्ट मीटिंग्स अपनी टीम के साथ ना करें। तो मैं बिल्कुल जीबी हाउस में जाता था और जीबी हाउस में कपड़े चेंज करता था, और आगे का प्लान कि हमने अगर प्रोग्राम है तो प्रोग्राम, स्पीचेस हैं तो स्पीचेस, प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट, और रात का नाइट हमारा, हम चूंकि गिलगित साथ है तो हमारा एक और प्रॉब्लम होता था, हमने रात को भी स्टे करना होता, तो उनके रात के होटल्स का। तो वो जो लोग कह रहे हैं ना क्रिटिसाइज कि वो केपी हाउस क्यों गए, तो वो मुझे बिल्कुल उस पर हैरानगी नहीं होती है कि मैं खुद भी होता तो मैं खुद भी केपी हाउस जाता।
जो सवाल पूछने वाला है, नहीं देखें, जो सवाल पूछने वाला है वो ये है कि क्या रेंजर्स को केपी हाउस जाना चाहिए था, क्योंकि रेंजर्स जीबी हाउस भी आई हैं। देखें, नहीं जाना चाहिए। नहीं देखें, देखें, अब आप मुझे बताएं, फर्ज करें मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मैं कहता हूं कि मैं क्राउड को छोड़ के भागता हूं, तो सर मैंने भागना है तो मैं कोई और तरीके कार करूं ना। मैं क्या रेंजर्स मेरे साथ हैं और रेंजर्स पूरे, मैं पूरे केपी हाउस को तोड़ा दूं, नहीं मैं होना जीबी हाउस को तोड़ा दूं? चाहिए। जीबी हाउस में ये रात को आए, ठीक है, पुलिस भी आई थी, इस्लामाबाद पुलिस भी, जीबी रेंजर्स भी आई थी, पंजाब रेंजर्स थी, उसके साथ उनका एक कर्नल उस वक्त था, और उस वो इतना मतलब उसमें वो क्या कहते हैं इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो अपना नाम लगा के यूनिफॉर्म में, तो हम तो ये कि हम तो शाते लेते ना, जो सरहद पर बैठा हुआ या जो इधर ड्यूटी कर रहा था वो तो हम कहते हैं कि शहीद है। उससे बड़ा इखलाकी उस मतलब जुर्रत और किसके ऊपर होगी? उसने अपना नाम उठाया हुआ था कि मेरा नाम किसी को क्यों, मतलब वो अगवा करने के लिए आया हुआ था, को उधर बत्ताखोरी के लिए आया हुआ था, कोई इलीगल काम के लिए था। वो तो मतलब हो ही नहीं सकता ना कि आपका कोई यूनिफॉर्म में आदमी हो और वो कोई गैर कानूनी काम करे, आप तो तवक्को नहीं कर सकते। तो आप एक पॉलिटिकल, देखें, कोई पॉलिटिकल आदमी की अपनी फोर्स नहीं होती है। हमारे को झत्ते नहीं है, हमारे को मुसल्लह लोग नहीं है कि लोग हमें मतलब आके हमें अपनी फोर्सेस से ही बचाएं। आप सवाल ये पूछें अब वही कि पूछ एक प्रोविंशियल टेरिटरी में, नहीं नहीं नहीं, अब देखें इसमें जो अहम सवालात हैं वो आप पूछ नहीं रहे ना। मैंने उस वक्त कर्नल साहब से पूछा था कि जनाब ये जो जीबी हाउस है ये जीबी की टेरिटरी है, और जहां तक मुझे पता है हमने आपको या जी पंजाब रेंजर्स की रिक्वेजिशन नहीं भेजी है, तुम आए कैसे हो इधर? मैं कहा तुमने हिम्मत कैसे की, तुम जीबी मतलब जीबी की टेरिटरी में आके मेरे ऊपर तुम लोग गने तानो या मुझे अरेस्ट करने की बात करो? मैं मजाक है कोई? तो मैं हैरान हूं कि सब इस साइड के ऊपर बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं सब कि सर देखें नहीं देखें, मैं लाजमन पूछना चाहूंगा, कोर कमांडर हाउस आपका टूट गया, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हर कोई मजम्मत कर रहा है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप मजम्मत करें कि सीएम एनेक्सी टूटी है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप मजम्मत करें कि केपी हाउस टूट गया और आज सील कर दिया गया। सर मैं सिर्फ सुने सुने मैं सिर्फ मजम्मत नहीं, मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के ऊपर हमला है। मैं समझता हूँ ये हमले, मुल्क के ऊपर हमला है। मैं समझता हूँ ये हाँ, पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला है, ये डेमोक्रेसी के बुनियादी उसूलों पर हमला है। लेकिन बराए मेहरबानी मुझे ये बता दें कि उनके अंदर अगर अखलाकी जुर्रत नहीं थी तो एक सूबे का सीएम क्राउड को बीच में लाकर क्या उसके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत थी कि वो कभी जाकर छत पर लेट जाए, कभी क्या कि मैं 12 जिले क्रॉस करके पैदल यहां पर चलता हुआ आया हूं? वाई वाई क्यों गंडापुर साहब इतने इतने उन्होंने धुआं क्यों मारा फिर आखिरी टाइम पर आकर? देखिए बात ये है कि आपने वो, मेरी अभी अली अमीन साहब से बात नहीं हुई, ठीक है, और मैं आपको एक चीज, मैं सोशल मीडिया पर भी मैंने फॉलो किया हुआ, और मैं, मेरे लिए जिंदगी में कोई बहुत कम चीजें हैं जो मेरे लिए माने रखती हैं, ठीक है, और मैं हकीकत आपको बताऊंगा उसमें मेरे लिए, देखें, मैं एक मेरा अपना अकीदा है, मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं, मेरे लिए मुल्क पाकिस्तान है, और मेरे लिए इमरान खान। ठीक हो गया? इनके साथ अगर कोई खराबी हो गई तो मुझे मुझे फिर उसकी किसी की कोई हैसियत नहीं है। मैं आपको अली अमीन के हवाले से एक बात कहूं, मैंने इधर परवेज खटक को भी देखा, मैंने महमूद खान को भी देखा, ठीक है, और मैं खुद भी रैलीज लेके आऊं गिलगित से, जो चीज अली अमीन करके गया ना वो कोई नहीं करके गया। मतलब इसके जगह पे कोई और सीएम होता तो शायद ही वो करता। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जिस वक्त आपके पास जो मैंने सुहेल हमारा मिनिस्टर था, हमारे यूथ का, केपी का प्रेसिडेंट, मैंने उससे पूछा क्या हुआ मुझे बताओ, कहता है सर हम लोग उधर जिस वक्त सीएम साहब को लेके गए हैं डी चौक में, तो कहता उसको उधर से केपी हाउस लेके जाना हमारा फैसला था क्योंकि रेंजर्स ने अली अमीन की गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। कहता हमारे पास प्रोटेक्शन का और कोई नहीं था, वो बाहर निकल रहा था, कहता ये मिनिस्टर है, इस ये कहता है, मुझे आज सुबह मेरी बात हुई, इसने कहा कि मैं अली अमीन से लड़ा हूं नाराज हो गया और डांटा डांटा, कहता मैंने उसको डांटा है कि आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। कहता मैं जबरदस्ती उसको गाड़ी के अंदर भेजा, दरवाजा बंद किया और ड्राइवर को कहा गाड़ी भगाओ। कहता हम केपी हाउस गए, केपी हाउस में कहता है 5 मिनट नहीं हुए हैं, इन्होंने को बात नहीं की, आते ही रबर की गोलियां, शेल मारे, इनको एग्जैक्टली पता था कौन सी सिक्योरिटी किधर है, इन्होंने सीधा अटैक किया और हर चीज तोड़ फोड़ दी। तो आपने या तो उधर बैठ के एज ए चीफ मिनिस्टर आपने पिटना है, या आपने अपने आप को बचाना है, या आपने अपने आप को अरेस्ट हो। अब उस जगह पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, ना मैं था,
لیکن آپ کے نا میں آپ کے اوپر اٹیک کروں گا, میں دیکھوں گا کہ آپ کس طرح نہیں بھاگتے. یہ کون سی بات ہوئی کہ میں آپ مطلب آپ کے اوپر رینجرز اٹیک کریں اور آپ یہ پوچھیں کہ آپ ادھر کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ڈی چوک میں نہیں تھے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈی چوک میں نہیں تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قافلے میں نہیں تھے. میں یہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سی ایم خود جا کر اپنے کے پی کے اندر اسمبلی میں کھڑا ہو کر جس کے بارے میں اشتہارات چلے کہ وہ مسنگ ہے, جس کے بارے میں باقاعدہ سے تاثر قائم ہوا کہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے اسے اٹھا لیا ہے, ان کے مس کے اندر وہ موجود ہے, اس کے سامنے ڈیمانڈز رکھی جا رہی ہیں, وہ بلیک میل ہو رہا ہے, اسے مارا جا رہا ہے, وہ وہاں پر جا کر کہہ رہا ہے کہ اصل میں جی چھت پر لیٹا رہا, میں چھت پر میرے اوپر بارش ہوئی, میں پھر وہاں سے بھاگا, میں مارکا لگی. سر یہ اتنا بھاگنے کی, اتنا ڈرنے کی انہوں نے کون سا ٹاکا مار دیا تھا؟ رینجرز کو تو خان کو بھی رینجرز گرفتار کر کے لے کر گئی. وائی ناٹ کہ وہ جی کم از کم اس چیز کو کنکلوڈ کرتے, کم از کم ادھر جا کر بتا دیتے کہ جناب مجھے 24 گھنٹے جو دیکھیں اب آپ نے سوال جو پوچھا ہے وہ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ آپ نے رینجرز کے اوپر بات کیوں نہیں کی, اور جب یہ ہوا تو آپ کا ایز اے چیف منسٹر لائے عمل کیا آپ اگر وہ کے پی کی ٹیریٹری ہے تو کیا آپ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, کیا آپ ان کے اوپر کوئی لیگل ایکشنز لے رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کا سوال بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال نہیں بنتا ہے کہ 100 رینجرز آئے تو آپ نے کھڑے ہو کے ان کے ساتھ لڑائی کیوں نہیں کیا, مقابلہ نہیں. تو وہ جس ٹائم پہ میں علی امین سے ملوں گا, یہ سوالات میرے بھی ہیں, میری پتہ نہیں اب مطلب میں اگر اس کی طرف گیا اور ادھر مجھے اپرچونٹی ملی یا فون پہ بات ہوئی تو یہ کچھ سوالات ہیں جس کا بہتر جواب وہیں دے سکتے ہیں, اور میں اس سے پوچھوں گا تو ہی پتا چلے گا کہ آگے کا کیا ہے. پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکشن کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل کمیٹی میں جس وقت وہ مسنگ تھے اس وقت میں کیا کہتے ہیں وہ میٹنگ میں نے اٹینڈ کی, اور اس کے اوپر جو ڈسکشنز ہوئی تھی وہ اس وقت ہم صورتحال کو اسس کر رہے تھے, ہم کراؤڈ کو سنبھالنے کی بات کر رہے تھے, اور کوشش یہی تھی کہ اس کی سیفٹی کے بارے میں زیادہ سب سارے فکر مند تھے, اور کدھر ہے کدھر نہیں وہ پتا کرنے کی کوشش, کیونکہ حالات بہت انتہائی سخت ہے. اندر کے پی ہاؤس میں ایک دروازہ توڑا گیا, منسٹرز کو گریبان سے پکڑا گیا, لوگوں کو زد و کوب کیا گیا, لوگوں کی عزت کیا جو ہے بیرسٹر نا گور صاحب اس کی تضییق کی گئی ہے. بیرسٹر ہاں گور صاحب کی اور گنڈا پور صاحب کی کے پی ہاؤس کے اندر ملاقات ہوئی؟ دیکھیں بیرسٹر گور صاحب گئے ضرور تھے لیکن ملاقات نہیں, ٹھیک ہے, جو مجھے پتا ہے. اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن, کوئی گفتگو کسی کی ہوئی ہے؟ یعنی ظاہر ہے گنڈا پور صاحب مسنگ ہیں, غائب ہیں, آپ کی ظاہر کمیونیکیشن اداروں کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی, انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بھی ہوئی دیکھیں ہوگی. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ علی امین صاحب پولیٹیکل کمیٹی میں کل رات کی میٹنگ پہ آئے, اور جو کہ انفارچونیٹلی میں اٹینڈ نہیں کر سکا تھا کیونکہ میں اس رات کو 11 بجے تھی, میٹنگ لیٹ تھی, اور میں چونکہ 30 گھنٹے کام کر رہا تھا, نہیں سویا تھا, تو میں 11 بجے میں سو گیا تھا. لیکن پولیٹیکل کمیٹی میں گور صاحب بھی تھے, علی امین صاحب بھی تھے, سوال جواب ہیں, اور علی امین صاحب نے پورا اس کو بریف کیا پولیٹیکل کمیٹی کو. اس پر جو گنڈا پور صاحب نے 12 سٹوری سنائی ہے, آپ اس سٹوری کے ساتھ اگری کرتے ہیں؟ ویسے ایک ناٹ بینگ اے پولیٹیکل ورکر, ایک لے مین کے طور پر, ایک عام بندے کے طور پر سٹوری کے ساتھ اگری کرتے ہیں ویسے؟ دیکھیں میں جس وقت علی امین صاحب سے ملوں گا اس کے بعد ہی میں اس کے اوپر کو جواب دوں گا. سر میں آپ ابھی تک میری بات آپ کا ظاہر ہے بینگ اے سی ایم میں نے وہ دور کور کیا ہوا ہے, اور نو ڈاؤٹ آپ کی ایک بڑی تکلیف دیکھیں ہے. میں شاید آپ سب سے اس میں میری مختلف رائے ہوگی. دیکھیں میں آپ سب سے میری مختلف رائے ہوگی کیونکہ میں چیف منسٹر تھا, میرے جی بی ہاؤس کے اندر اسلام آباد پولیس اور رینجرز آئی تھی, مجھے پتا ہے اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں, اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے, کرائسس کتنا بڑا ہوتا ہے, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے. میں جی بی ہاؤس میں چیف منسٹر تھا, ان لافلی اور اللیگلی شاہ محمود قریشی کو ارسٹ کیا گیا, ان لافلی ادھر اعجاز چودھری کو ارسٹ کیا گیا, جمشید چیمہ اور اس کی بیگم جو ہے نا مسرت جمشید چیمہ, اس کو گرفتار کیا گیا, ملکہ بخاری کو میرے سامنے گرفتار کیا گیا, اور پھر رات کو صبح کے ٹائم پہ کرنل مجھے آ کے بیٹھ کے کہتا ہے, جس کا بیج بھی نہیں ہے, کہتا ہے ول یو گریس اس ود یور کمپنی. میں نے کہا بالکل, سو بسم اللہ. میں نے کہا میں چیف منسٹر ہوں, میں تو اپنے پروٹوکول میں جاؤں گا. میں نے کہا تم غیر قانونی کام کر رہے ہو, لیکن یہ یاد رکھنا میرے پاس میرے جو گن مین ہیں وہ 15 ہیں, تم 5 تو لے کے آؤ, اور میں چیف منسٹر ہوں, میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں رینجرز کی بھی پروٹیکشن کروں, ادھر لوگوں کی بھی پروٹیکشن. میں نے کہا تم پاگل ہو گئے, میں پاگل نہیں ہوں. میں نے کہا چلو چلنا ہے اڈیالہ جیل چلو, لیکن میں نے کہا میں چیف منسٹر جی پی ہوں. میں نے کہا تم کیا, تمہارے بڑے بھی نہیں سنبھال سکیں گے, تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس کو لے کے جا رہے ہو. ہماری حیثیت کوئی نہیں ہوگی, لیکن چیف منسٹر جی بی کی تو حیثیت ہے
चीफ मिनिस्टर केपी की तो हैसियत है, ये कोई अवाम की तो कोई हैसियत है। exactly, आप लोग, मैं जो हैरान हूं, आप सर, इस पे बात ही नहीं करते। ये नहीं ये करते। किसी गुल्लू भट्ट ने नहीं किया, नहीं नहीं, लेट मी टॉक एक मिनट के लिए। ये किसी गुल्लू भट्ट ने नहीं किया, ये किसी बैतुल्ला महसूद या टीटीपी के किसी दहशतगर्द ने नहीं किया। ये इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने डंडे मार के चीफ मिनिस्टर केपी की गाड़ी तोड़ी है, चीफ मिनिस्टर की एनेक्सी के ऊपर अटैक किया है, नॉट अ सिंगल जर्नलिस्ट। ठीक है ना, उस पे उस आप मुझे ले रहे हैं, मुझसे बात करें, ठीक है, अली अमीन ने जो किया वो हमारा इंटरनल मामला है, हम सवाल जवाब करेंगे, अगर उसकी गलती हम सरजनिश भी करेंगे। लेकिन क्या आपने डीजी पंजाब रेंजर्स को लेने की जरूरत की है? क्या आपने आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद से लेके पूछा है? क्या आपने अस्करी क़यादत या इंटीरियर मिनिस्टर में ये जो मोहसिन नकवी है, मैं अब मतलब का लफ्ज भी उसके लिए कम पड़ता है, क्या उससे सवाल करने की आपने कोशिश की है कि ये तुमने किया क्या है? तुमने किया क्या? मतलब मुल्क तोड़ने की तरफ तुम जा रहे हो। गलत किया है। आपको अंदाजा नहीं है ये क्या हाँ, किया इन्होंने? उन्होंने वो किया है कि जिसका कोई मद्दावा, जिसकी कोई मिसाल और तारीख, यानी इन्हें बड़े गंदे अल्फाज में याद रखेगी। लेकिन सर मुझे ये बताते हैं, आप बीइंग सीएम ज़ाहिर आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सर आप 2 दफा गायब नहीं हुए, और 2 दफा इंतहाई अहम जगहों पर आपको बिल्कुल गायब कर दिया गया है। आप ब्लैक आउट रहे हैं। इससे पहले भी आपको सीएम साहब गंडापुर साहब को बुलाया गया, ब्लैक आउट रहा, गायब रहे, अभी भी गायब रहे। पाकिस्तान के तमाम तर साथी आपकी पार्टी के, इवन रऊफ हसन साहब ये कहते हैं कि उनकी कहानी के अंदर झोल है। सर कोई कैसे स्टैंड करे जब आप खुद सच नहीं बोलते, आपका सीएम सच नहीं बोलता, वो किधर था? ये कहानी नहीं बनती। किसका? खालिद खुर्शीद साहब आप जो किसका? मर्जी कह लें, इसमें दम नहीं है कि मैं मारगला की पहाड़ियां चढ़ के 12 अजला क्रॉस करके पैदल के पीके में पहुंचा हूं। यार मेरी बात सुने, देखे, मेरी बात सुन। मेरे ऊपर जिस वक्त रेंजर्स और पुलिस आई और वो जो ऑफिसर्स आए थे, गिलगित में जाके मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैंने कैबिनेट के मिनिस्टर्स को अपना बुलाया, मैंने मीटिंग की। मैं अब अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ ना। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। मैं या तो जीबी से पूरी रेंजर्स, जीबी जो पंजाब रेंजर्स है उसको मैं कहूँ कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने जीबी हाउस के ऊपर अटैक किया, निकलो इधर से। या फिर मैं इनके ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर करता। दोनों सूरतों में इदारों के ऊपर क्लैश होता। देखें, हमारा इंडिविजुअल के साथ इख्तलाफ होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इसका कोई ऑफिशियल जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कभी भी वो स्टेप नहीं लेगा जिसके ऊपर पूरे का पूरा इदारा तबाह हो। अब मुझे नहीं पता कि अली अमीन ने किस चीज के ऊपर पर्दा डाला है कि आप एक सुने, मेरी बात सुने। मैं कुछ शायद चीजें, अब ये नवाज शरीफ भी मुझे याद है जिस वक्त 80s और 90s में वो क्या कहते हैं, ये बातें कहता था कि मेरे सीने में ऐसे राज हैं कि मैं बोलूं तो पता नहीं क्या हो जाए। क्या पता ये एज अ चीफ मिनिस्टर किसी को प्रोटेक्ट कर रहा हो, ये नहीं भी चाह रहा हो, बिल्कुल ये समझ रहा हो कि गलत है, लेकिन क्या पता पर्दा डाल हो। क्या पता इसकी इतनी तज़ीक की गई हो कि ये अगर जुबान खोले तो पूरा केपी उठ के आके आग लगा दे। आप ये चाहते हैं? मुझे तो नहीं पता ना कि अली अमीन क्यों खामोश है, किसी खास चीज के ऊपर पर्दा डाला, क्योंकि मैंने भी एक्शन नहीं लिया। देखें, मैंने भी एक्शन नहीं लिया और उसकी रीजंस थी, जेन्युइन रीजंस थी। मेरे ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने शेलिंग की, मैंने जाके आईजी पंजाब का दरवाजा तोड़ के घसीट के उसको जीबी नहीं लेके गया, उसकी रीजन थी। हम एक पॉलिटिकल उसके ऊपर कुर्बानी दे रहे हैं, हम इस मुल्क में एक बेहतर निजाम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन हम खाना जंगी हरगिज नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि लोग और इदारे हथियार लेके आमने सामने होंगे। हम इस चीज को भी अवॉइड करें। हम जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का सबूत दे रहे हैं। आप अब ये कह रहे हैं कि अली अमीन के ऊपर अटैक हुआ तो या तो अली अमीन की जो सिक्योरिटी थी, आप तो ये भी पूछ सकते हैं अली अमीन की सिक्योरिटी ने फायर क्यों नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल कर सकती थी, अपनी चीफ मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी सिक्योरिटी फायर भी कर सकती है। आपको अंदाजा था वो कितना बड़ा क्राइसिस होना था? क्या पता अली अमीन ने रोका हो इनको कि नहीं तुम लोगों ने फायर नहीं करना। हमें तो अभी तक इस वक्त नहीं पता। और एज अ चीफ मिनिस्टर आप चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, आप आर्मी के भी हेड हैं। अगर प्रोविंस में एपेक्स कमेटी जो होती है जिसमें आपका कोर कमांडर होता है, जिसमें आपके दूसरे जो लॉ एनफोर्समेंट की जो एजेंसीज के हेड्स होते हैं, आपकी पुलिस है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, उस सब को हेड उस कमेटी को चीफ मिनिस्टर करता है, वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो उसने अपने मतलब इदारे की भी कोई गलती है, गंदगी है, तो उसको बचाना है, उसको छुपाना है। वो ये तो नहीं कर सकता ना कि अभी इस वक्त केपी के हालात क्या, आपने इस वक्त पुलिस देखी है। जो पहला मुझे याद है पुलिस लाइन के ऊपर धमाका हुआ था उस वक्त, नहीं ये आपको छोटी बात लग रही होगी, लेकिन जिस वक्त आप चीफ मिनिस्टर होते हैं आपके ऊपर, मेरी बात सुने, उस वक्त जो पुलिस लाइन के ऊपर धमाका हुआ था, मुझे याद है मैं चीफ मिनिस्टर तो मैं इधर आया था, पुलिस वालों ने नारे लगाए थे कि ये जो नामालूम है सब हमें मालूम है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक बात है। आपको पता है लकी मरवत में पुलिस ने कहा
کہ پوری ادھر سے ملٹری کو نکال دو کیونکہ یہ ریزن ہے یہاں پہ جو ہماری کیجولیٹیز ہوتی ہیں. آپ کو اندازہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. نہیں ہونا تو چاہیے. علی آپ امین جس پروونس کا ہے آپ کو اندازہ نہیں, مجھے نہیں پتا اس کی کون سی ریزن ہے, لیکن دیکھیں گے. گزارش یہ آئندہ میری یہ جو ایک ناقص سی رائے ہے اس پر آپ بالکل اگری نہ کیجیے گا. کسی ایسے بندے سے لیڈ کروائیے گا جسے کوئی اٹھا کر لے کر جائے, 23 گھنٹے غائب رکھے, تو پھر وہ واپس آ کر کم از کم پردہ نہ ڈالے, کم از کم بتا سکے, اس کے سٹیکس اتنے ہائی نہ ہوں کہ وہ کم از کم. اب مجھے یہ بتائیں واٹ از دا وے فارورڈ نا, اب یہاں سے وے فارورڈ کیا ہے سر؟ آپ باخبر ہیں, آپ انتہائی باخبر ہیں. کیا گنڈا پور کی کسی لیول پر کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے, کوئی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کسی کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, اداروں کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہیں پہ؟ دیکھیں, مجھے اگر پتا ہوتا انٹرویو میں آپ وہ پوچھ رہے ہیں جس کا مجھے علم نہیں ہے تو آپ کا بھی وقت ضائع نہ کرتا, میں اپنا بھی وقت ضائع نہ کرتا. What is the way پہلی forward? چیز یہ سنیں, پہلی چیز یہ ہے کہ علی امین نے دھوکہ دیا ہے, یا خالد خورشید نے دھوکہ دیا ہے, یا بیرسٹر گور نے دھوکہ دیا ہے, یا عمر ایوب نے دھوکہ دیا ہے, یا الف بے جیم دال, جس مرضی نے دھوکہ دیا ہے اس کا فیصلہ ایک شخص کرے گا, وہ ہے عمران خان. Right. اور یہ چلو 18 تاریخ تک ہے نا, زیادہ ٹائم تو نہیں ہے. 18 کو جس دن اس کا فیصلہ, جس دن اس کی بات پہنچ گئی, تو جو مرضی چیمپئن ہے وہ ختم ہے پارٹی سے. ٹھیک, آپ ہمیں, مجھے اس وقت کہہ رہا ہوں, اور مجھے پتا ہے کئی لوگوں کے جذبات ہیں, میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, لوگوں کو وہ سن رہا ہوں, اور میں خود یوتھ اور آئی ایس ایف کو لیڈ کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے پورا پروٹیسٹ فرنٹ پہ یوتھ اور آئی ایس ایف نے لیڈ کیا, جس کو میں آرگنائز کر رہا ہوں. ٹھیک, تو مجھے پتا ہے ہمیں کیا مشکلات آئیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم assumptions کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کے اوپر ہم کہیں کہ یہ غدار ہے تو یہ غدار ہے تو یہ غدار ہے, اور بالخصوص اس شخص کے اوپر جس نے تاریخ کے سب سے بڑے قافلے ادھر موٹر وے کے اوپر لیڈ کیے, اور مجھے پتا ہے یہ لیڈ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, اور ہمارا جو مومنٹم جو پورا ختم تھا اس کو اگر کسی نے ریز کیا تو یہ علی امین ہے. دوسری چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی چیز ایسی چیز ہو جاتی ہے تو وہ عمران خان بالکل فیصلہ لے گا. تو اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں, خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی, سب کے ساتھ ملاقات ہوگی, لیکن جو چیز آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اور اس کے اوپر آپ فیصلہ دے رہے ہیں تو میں ہرگز وہ نہیں کروں گا. سر آپ فیصلہ, آپ کا آخری فیصلہ آپ کا ہوگا, آپ فیصلہ آپ فیصلہ کریں گے. خالد خورشید صاحب, سر برائے مہربانی, فیصلہ صاحب عمران خان ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. مجھے برائے مہربانی یہ بتائیں کہ بہت سارے صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں, علینا شگری صاحبہ رپورٹ کر رہے ہیں, مختلف اور صحافی, کہ جو آپ کی کور کمیٹی ہے اور جو پھر مختلف جگہوں پر, یعنی تحریک انصاف کے انٹرنل بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے, یا کم از کم یہ سوچ موجود ہے کہ گنڈا پور صاحب کی سٹوری کو ہم فی الحال ڈیفینڈ ٹیلی ویژن پر آ کر یا پبلک میں جا کر نہیں کر سکتے جب تک اس پر ہمیں کلیئرٹی نہیں آ جاتی, یا عمران خان کلیئرٹی نہیں دے دیتا. از اٹ ٹرو؟ یہ ہرگز کوئی ایسی بات نہیں ہوئی میرے سامنے. اچھا, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ, اب پبلک کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ لوگ اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. اب اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے, ہم نے ایک علی امین خالی ایک واحد لیڈر نہیں ہے, اس پارٹی کے اندر اور بڑے بہت سارے لیڈرز ہیں جن کے اوپر اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے, تو جیسے ہمارے ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں. کئی لوگ اس وقت تنقید کر رہے ہیں کہ ڈی چوک کے اوپر لیڈرز کیوں نہیں ہے. اب یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے یہی سوشل میڈیا کے اوپر تھا کہ پی ٹی آئی کہاں پر سوئی ہے, اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز کو سیکیور کیوں نہیں کر رہی. اب جب ہم نے سیکیور کیا اور اس کے اوپر ایک یہ فیصلہ کیا کہ 26 اکتوبر تک, کیونکہ یہ ریاست تو رہی نہیں نا, یہاں پر تو وہ بدماش اور گلو بٹ ہیں, یونیفارم میں بھی گلو بٹ ہیں, سلیوز میں بھی گلو بٹ ہیں. آپ کے ایم این ایز مینڈیٹ بھی چوری کیا, آپ کے لیڈرز کو پریس کانفرنسز بھی کروائیں, آپ کو نامنیشن پیپرز بھی نہیں وہ کرنے دیا, آپ کا نشان بھی آپ سے چھینا. اور اس کے بعد اب اگر ایم این ایز میں ان کو ٹوتھر نہیں ملے تو آپ کے ایم این ایز بھی اغوا ہونے. مطلب اس سے کوئی گھٹیا نظام اور گھٹیا صورتحال پاکستان تو کیا پوری تاریخ میں نہیں ہو سکے کہ کس بے شرمی کے ساتھ بیٹھے. اور پھر میڈیا پہ جرنلسٹ بھی اسی حساب سے سوال کریں, ان کو جو مخصوص ان کے ثنا خان ہے اسٹیبلشمنٹ, اور ثنا خان ہے پی ڈی ایم جو ہے, وہ پھر ان کے ساتھ اسی حساب, اور کوئی ریئلائز بھی نہیں کر رہا اور کوئی اس کو ایکسپٹ بھی نہیں کر. اب وہاں پر جو کہ کہتے ہیں ایم این ایز اور سینیٹرز کو, ہماری مجبوری ہے, ہم نے ان کو چھپایا. اب ہم جب جس وقت ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کو سائیڈ پہ کرتے ہیں,
तो लोग कहते हैं कि वो किधर है। अब हमारे पास देखें, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, जो कोर कमेटी है, वो एग्जैक्टली सही फैसला करेगी और हर फैसला हमने फैसला करना है अपनी दानिश में, अपनी कॉमन सेंस में, जो हमें समझ आता है बेहतर है। तो अब हमारा एक डिसीजन हो गया, इस पे क्या कहते हैं, एमएनएज और सेनेटर्स जो हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब उसके ऊपर एक तनकीद आ रही है कि वो कहाँ पर है। अब हम उनको लेके आएंगे तो आपको पता है सबसे पहले एमएनएज और सेनेटर्स को अगवा किया जाएगा, और आपको पता है कि ये किस चीज के लिए अगवा किया। अब हमारी जो जरदाश गुल साहिबा हैं, पार्लिमानी लीडर हैं, उनको घर से अगवा किया, अरेस्ट किया। अब हमारे बीच में जो डिस्कशन हुई है पॉलिटिकल कमेटी में, ये मैं आपको बता देता हूं, जो सवाल उठा है वो ये हुआ कि जब क्लियर कट डायरेक्शंस थी कि आप सब ने मूव होना है और एक सिक्योर लोकेशन जो बताई गई थी उधर जाना था, तो क्यों नहीं गई है। तो हम जो फैसला कर रहे हैं ना, मैं आपको ये बताऊं कि हम कोई आइडियल सिचुएशन में नहीं है। कोई शक नहीं सर। हम एक आप ऐसे क्राइसिस में जहां पर रियासत पूरे रिसोर्सेज के साथ आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टांगे तोड़ने के लिए आई हुई है, डंडे लेके। आपने उसमें प्रोटेक्शन करनी है। तो हमें माफ करें कि हम अपने बचाव पे, अगर कोई डंडा, हम नीचे टांगे बचा रहे हो तो सर पे डंडा लग जाए, सर बचा रहे हो तो टांगों में डंडा लग जाए, और अगर हम अपना जख्म सहलाने के लिए हाथ आगे, मतलब टांगों पे हाथ फेरें, तो आप कहें जी देखो ये मुकाबले पे आगे इंसान है। इंसान है वो, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ी थी, जिन्होंने तनकीद भी की थी, वो भी इंसान थे। तशद्दुद एक हद तक उन्होंने बर्दाश्त किया। आज हमारे जो एमएनए साहब हैं, नाम मैं भूल गया, उसके बच्चे को अगवा किया, उसके बच्चे को अगवा किया, कहा कि तुमने वोट देना इधर। मतलब रियाज फतियाना का जो बेटा है उसको अगवा, मतलब इससे और क्या घटिया सूरत हाल होगी। तो हमें माफ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि हम ये शहर तो अमेरिका है ना, ये मतलब हम यूरोप में बैठे हुए हैं, पूरा इंसाफ है, कानून हर जगह पे, अदालतें काम कर रही हैं, पुलिस हमारी प्रोटेक्शन कर रही है, लेकिन हम कमजोरी कर रहे हैं। आपको आइडिया है कि हम किधर हैं और किन किन प्रॉब्लम्स के ऊपर है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैंने किसी के घर में चोरी नहीं की है, मैं इस्लामाबाद के प्रोटेस्ट में भी नहीं हूं, और 3 एफआईआर मेरे पे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं, मेरे पे 3 एफआईआर दहशतगर्दी की हैं। मुझे जिस तरह के थ्रेट मिले हैं, मुझे पता है कि मैं जिस दिन, मतलब बाहर अगर लॉन में धूप में भी गया तो मुझे क्या खतरा। मैं उसके बावजूद, मैं आपको अपनी जाति बताऊंगा, मुझे कभी अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, ना मुझे कभी परवाह है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, मैं इनसे डरता भी नहीं हूं, ना इनकी धमकियों से मैं डरता हूं। मुझे प्रॉब्लम यह है कि मैं जिस विंग को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, यूथ और आईएसएफ को, वो इस वक्त फैसलाबाद में, मुल्क आपके क्या कहते हैं, लाहौर में, पिंडी के प्रोटेस्ट में, इस्लामाबाद के डी चौक में नंबर 1 जो फर्स्ट पे आई है। आप पीटीआई में किसी से भी पूछें, यूथ विंग और आईएसएफ, मैं जिस वक्त अगर बाहर निकलूंगा और कुछ भी हो जाए, ये चलें कि वर्स कम वर्स ये अरेस्ट कर लें, मेरे साथ जो ज्यादती करनी करें, अरेस्ट भी हो गया तो जो मुझे खौफ है कि बाद में इसको कौन मैनेज करेगा। तो मुझे माफ करें कि मैं आपको अगर प्रोटेस्ट में नजर नहीं आ रहा तो उसकी वजह है कि मैं ये ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। तो हम सब जो भी क्यादत है, हम सबकी बड़ी मजबूरियां। आज मुराद सईद है, मुराद सईद की जिंदगी को खतरा है, और हम कभी भी इजाजत नहीं देंगे कि मुराद सईद आ जाए। वजह यह है कि हमारी तंजीम को मुराद सईद जैसे लोगों की शदीद जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी जिंदगी को हमें पता है कि वाज़ेह खतरा, और हम कहें कि डी चौक पहुंचो। हमने प्रोटेक्ट करना, हम तो इस तरह के बंदों का, हमारे जो कायदीन, उसका तो अपनी, मतलब हम जान दे के भी हम उसकी प्रोटेक्शन करें। तो यहां पर इसी वजह से मैं कह रहा हूं, आपसे इख्तिलाफ इस वजह से कर रहा हूं कि वी डोंट नो कि अली अमीन किस सूरत हाल से गुजरा है। ये वही है जिसने, मतलब हर रुकावट तोड़ के ये लाहौर गया है, हर रुकावट तोड़ के, आपने कटी पहाड़ी में देखा था कितनी बड़ी रुकावटें थी, तोड़ के ये इस्लामाबाद डी चौक पहुंचा। तो अलाउ हिम कि रेंजर्स ने जिस हिसाब से अटैक किया, जीबी हाउस में इस तरह अटैक नहीं किया था। जब आप चीफ मिनिस्टर हो, आपके घर के दरवाजे लात मार के तोड़ के अंदर घुसा जाए, आपकी अपनी जीबी पंजाब जो रेंजर्स है, उसके लिए हर चीफ मिनिस्टर की इज्जत और तकरीम लाजिम है। तो उसको भी इजाजत दें कि अगर वो कहता है मैं छुपा हूं तो वो छुप सकता है। अगर वो इनके उसमें था तो उसके पास कौन सी फोर्स है, गंडापुर की कोई, मतलब कोई बड़ी को फोर्स लश्कर लेके बैठा हुआ केपी हाउस में, आप क्या समझते हैं कि कौन लड़ सकता है रेंजर्स? सर आप सही थोड़ा सा तो
नहीं, हम सर थोड़ा सा सोचते हैं, ये रऊफ हसन साहब नहीं सोचते। रात को भी जाकर टेलीविजन पे बैठ के कह रहे थे कहानी के अंदर जोल है, पता नहीं, वो कह रहे थे मैं भी मुतमईन नहीं, तो रऊफ हसन साहब ऐसा सोचते हैं। सर आखिरी सवाल, देखिए, मैं सबके जज्बात की कदर करता हूं, इस पे आप ये देखें, जो हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं वो तनकीद कर रहे हैं, तनकीद करना बिल्कुल हक है। वो तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि उनका दिल जल रहा है। इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है, उन सबको इश्क है इमरान खान के साथ, और वो इस वक्त नाराज होते हैं, तो हमसे नाराज होते हैं कि तुम लोग क्यों नहीं निकालो इमरान खान से। शायद उनको सिर्फ ये है कि हम वो हकीकत नहीं समझा सकते कि सामने भाई एक पूरी रियासत है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और लड़ाई जो है ना मतलब बिल्कुल अगेंस्ट ऑल ऑड्स है, और हमने मतलब जिस हद तक लेके जाना है इमरान खान को निकालना, तो उनके जज्बात की भी कदर है। ये जो हसन रूफ है वो भी अपने एक जज्बे से कह रहा है, तो उसकी नीयत के ऊपर शक नहीं करें आप। खालिद साहब, सर कोई नीयत ऊपर शक नहीं कर रहा, जज्बाती हो गए हैं आप, लेकिन बात आप उसूली तौर पर ग्राउंड रियलिटी की कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। सर ये बताएं, ये कुछ साफी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, नुसरत जावेद साहब भी रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ साफी, और जो खबरें ऑफ द रिकॉर्ड भी वो यही हैं कि शायद पार्टी के अंदर भी ये फैसला हुआ, ये डिस्कशन हुई है कि अलीमा खान साहब, इमरान खान साहब की जो बहन है, वो अब इस प्रोटेस्ट के हवाले से हिदायत जारी करें, या जो प्रोटेस्ट है इमरान खान ने जिसको कॉल ऑफ नहीं किया है वो उसको लीड करें। इज इट ट्रू, क्या अलीमा खान साहब आपको अभी इस प्रोटेस्ट को लीड करना चाहिए? देखें, सबसे पहले आप ये याद रखें कि कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट है या जलसा है जिसमें मैडम अलीमा ने पार्टिसिपेशन नहीं की, नंबर वन। दूसरी, कौन सा ऐसा जलसा है जिसमें जब वो आते हैं जब वो आती हैं तो वो कभी भी खुद कुर्सी पे नहीं बैठी, हमेशा स्टेज पे नीचे फर्श पे बैठी। जिस वक्त 26 नवंबर को, मुझे आज भी याद है, जब खान साहब को गोलियां लगी थी और उसके बाद जब वो पिंडी में जलसे के लिए आए थे, तो अलीमा खान नीचे रोड के ऊपर बैठी हुई थी। तो हमारी जो लीडर की जो बहनें हैं, उनका जो खमीर है वो भी हमारे लीडर की तरह का ही है। तो आप कहते हैं ना लीड करेंगे, तो वो जो लीडर है ना, वो मरियम नवाज या किसी और की तरह का लीडर नहीं है। लेकिन कौन सा ऐसा जलसा है जिसमें आपको अलीमा मैडम नजर नहीं है? आज वो जेल में है, तब भी वो एक इंस्पिरेशन है। वो जिस वक्त के कहते हैं आप समझें कि बाहर आ गई, तो वो हमेशा हमारे पूरी तहरीक के सेंटर में रहेंगी, और हमेशा से हर वर्कर के लिए वो काबिल इज्जत है। और मैं बताऊंगा कि उन्होंने इमरान खान की बहन बन के कम और एक वर्कर बन के इस पार्टी के लिए जो काम किया, मैं समझता हूँ बड़े से बड़े जो लीडर है उन्होंने इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं की जितनी उन्होंने की है। ये तो ये जो खान साहब के जितने भी रिश्तेदार है ना, वो सब के सब नुकसान में इसलिए हैं कि वो खान साहब के रिश्तेदार है, वरना जितना उन्होंने काम किया इस पार्टी के ऊपर, मैं नहीं समझता कि किसी और लीडर ने, मतलब लीडर्स ने बहुत काम किया, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन आप सोच नहीं सकती कि कितने इन्होंने किया एज अ वर्कर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।